भारी बारिश की है संभावना। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और 7 बजे के बुलेटिन में शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। दिल्ली से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चर्चा होगी। विधानसभा चुनाव पर रणनीति बनाई जाएगी, मंथन किया जाएगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी और जानकारी यहां तक मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत दोनों ही प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। जानकारी जो अब तक मिल रही है, उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होना है। ऐसे में क्या केंद्रीय चुनाव समिति तय करेगी, देखने का विषय होगा। हालांकि केंद्रीय चुनाव समिति में राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी अपेक्षा रहेगी या नहीं, इस पर और आगे जानकारी विस्तार पूर्वक आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में आज महत्वपूर्ण विषय तय किए जाने हैं। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट कौन कौन होंगे और क्या कुछ इसके बारे में रणनीति बनेगी, आज दिल्ली में तय होगा। इस बैठक में काफी कुछ, और आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में ये सभी विषय तय किए जाएंगे। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन होगा। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चुनाव पर रणनीति बनाई जाएगी, मंथन होगा, चर्चा की जाएगी और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। और मिशन 2023 पर कांग्रेस चुनाव समिति का भी मंथन। कांग्रेस चुनाव समिति की पहली बैठक, कुमारी शैलजा, सीएम भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, चरणदास महंत समेत 21 सदस्य बैठक में शामिल हुए। दरअसल प्रत्याशी चयन के मापदंड पर चर्चा की गई यहां पर, और जिस तरह से चुनाव में बहुत कम समय रह गया है, ऐसे में स्वाभाविक तौर पर ये जो विषय है तय किया जाएगा और कौन कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतारे जाएं जिससे जीत सुनिश्चित हो सके। कांग्रेस पार्टी भी इसी विचार चर्चा और मंथन में जुटी हुई है। कांग्रेस चुनाव समिति की ये पहली बैठक हुई और सीएम भूपेश बघेल जगदलपुर के दौरे पर जा रहे हैं और जगदलपुर के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल युवाओं से भेंट मुलाकात करेंगे और गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ पर चर्चा करेंगे। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात में बातचीत करेंगे। दरअसल पीजी कॉलेज मैदान धर्मपुरा में कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जगदलपुर के दौरे पर गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ और भेंट मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। ऐसे में जगदलपुर दौरे पर सीएम भूपेश बघेल की भेंट मुलाकात में क्या कुछ आगे रहने वाला है, इस पर डिटेल्स आगे पहुंचाते रहेंगे आप तक। इंदौर में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ पुलिस एक्शन में आई है। पुलिस ने 3 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 435 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक किसी वस्तु से टकराने के बाद आग लगने की बात सामने आई है। आग लगने की वास्तविक वजह जो है जांच के दौरान सामने आ सकती है। फिलहाल आपको बता दें कि आग लगने के बाद 3 आरोपी वहां से भागते देखे गए थे और पुलिस सीसीटीवी के माध्यम से जांच कर रही है कि आखिर ये लोग कौन थे। तो सीसीटीवी के जरिए इनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। यहाँ छतरीपुरा थाना क्षेत्रांतर्गत वैष्णो गर्ल्स कॉलेज के पास से गुजर रहे थे। उनके साथ में कुछ गाड़ियों में थे और एक डीजे साउंड की गाड़ी में थी। तब निकल रहे थे, तब एक डीजे साउंड की गाड़ी पे कुछ ऊपर से कुछ चीज टकराने की इनको अनुभूति हुई और जो लाउड स्पीकर था उसमें आग लगी हुई थी उस समय। तो उसके बाद में उन्होंने उस आग को बुझाया। वहाँ पर आसपास लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने कुछ लोगों ने अज्ञात लोगों ने बताया कि कुछ 3 व्यक्ति थे मोटरसाइकिल में, अज्ञात व्यक्ति थे जो कि कुछ फेंक कर गए, ऊपर से कुछ फेंक कर गए हैं और उनकी रिपोर्ट पर से थाना छतरी यहाँ पे धारा 435 आईपीसी में अपराध पंजीबद्ध करके जांच हुई। और देवास में भैरव कुंड में 3 युवकों के डूबने का मामला सामने आया और इतना ही नहीं,
इस डूबने के दौरान एक वीडियो भी बना और वीडियो भी सामने आया। दरअसल 15 अगस्त की छुट्टी की पार्टी मनाने के लिए सभी वहां पर गए हुए थे और इस दौरान वे डूबने लगे। चंदननगर थाना क्षेत्र के रहने वाले तीनों ही डूबने वाले युवक बताए जा रहे हैं। अब तक किसी का भी पता नहीं चल सका है। रात होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया था। दरअसल खुडैल थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, चंदननगर थाना क्षेत्र के रहने वाले तीनों ही जो कि यहाँ पर 15 अगस्त की छुट्टी की पार्टी करने के लिए गए हुए थे, डूब गए और डूबने के दौरान का ये वीडियो सामने आया। उस वक्त वहाँ पर और भी लोग मौजूद थे, हालांकि कोई बचा नहीं पाया इन्हें और ये यहाँ पर डूब गए। और राजनांद गांव से बड़ी खबर, डूबने से हुई 3 युवकों की मौत, तीनों के शव निकाल लिए गए हैं। पिकनिक मनाने के लिए ये भी गए हुए थे। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और भिलाई के तीनों ही मृतक बताए जा रहे हैं रहने वाले थे और सोमानी थाना के मनगटा पत्थर खदान की ये घटना है जहां तीनों के शव बाहर निकाल लिए गए हैं। राजनांद गांव से बड़ी खबर, पिकनिक मनाने के लिए गए 3 लोग डूब गए और डूबने से इनकी मौत हो गई। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और भिलाई के तीनों रहने वाले बताए जा रहे हैं। सोमानी थाना के मनगटा पत्थर की ये दुर्घटना है जहां राजनांद गांव से ये दुखद मामला सामने आया। 3 लोगों के डूब जाने की वजह से उनकी मौत हो गई और राजनांद गांव से ये हादसे की जानकारी मिल रही है। तीनों ही के शव निकाल लिए गए हैं और ये दरअसल पिकनिक मनाने के लिए यहाँ पर गए हुए थे और इस दौरान इनकी मौत हो गई। राजनांद गांव से बड़ी खबर, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और भिलाई के ये तीनों जो मृतक हैं वो रहने वाले बताए जा रहे हैं। सोमानी थाना के मनगटा पत्थर खदान की ये घटना जहां नहाने के दौरान इनकी डूबने की वजह से मौत हो गई और ये दरअसल 15 अगस्त की छुट्टी पर पार्टी मनाने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए यहाँ पर गए हुए थे और इस दौरान डूबने की वजह से इनकी मौत हो गई। राजनांद गाँव से ये दुखद मामला सामने आया। तीनों के शव हालांकि निकाल लिए गए हैं और इस पूरे मामले में अभी और डिटेल्स जो सामने आई हैं उसमें पता चला है कि महाराष्ट्र और यूपी और भिलाई के ये तीनों मृतक रहने वाले बताए जा रहे हैं। और ये जो एक तस्वीर में आप कार देख पा रहे होंगे, बताया जा रहा है कि ये इसी कार से यहाँ पर आए थे और 15 अगस्त की छुट्टी के लिए, पिकनिक मनाने के लिए यहाँ पर ये सभी पहुंचे थे। और मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर, शराब के नशे में धुत आरोपियों के बीच विवाद हो गया। दरअसल आपसी विवाद में ये भिड़ गए और ऑटो स्टैंड पर जमकर मारपीट हुई और कुछ ही दूरी पर सिटी कोतवाली थाना भी है। सिटी कोतवाली थाना मनेंद्रगढ़ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जहां शराब के नशे में शराबी आपस में भिड़ गए और मारपीट करने लगे। शराब के नशे में धुत आरोपियों के बीच मारपीट हो गई, आपसी विवाद में ये भिड़ गए और देखिए तस्वीरें ये सामने आई उसी दौरान की ये वीडियो बताई जा रही है जहां एक दूसरे पर भारी पड़ रहे हैं और यहां आपस में भिड़ते नजर आए। किसी बात को लेकर विवाद हुआ, इसके बाद मारपीट करते नजर आए और वीडियो भी इस दौरान का सामने आया। शराब के नशे में धुत हैं, मारपीट कर रहे हैं एक दूसरे की जान लेने पर आमादा है। मनेंद्रगढ़ से ये पूरा मामला सामने आया। तस्वीरें शराब के नशे में धुत आरोपियों के बीच भिड़ंत की, जहां लोगों ने किसी तरह से बीच बचाव कर इन्हें एक दूसरे से अलग किया, एक दूसरे की जान लेने पर आमादा थे। शराब के नशे में धुत होकर ये भिड़ गए एक दूसरे से। पहले कुछ देर तो किसी की हिम्मत नहीं हुई इन्हें बीच बचाव करने की, लेकिन फिर इनकी हालत देखकर लोगों ने इन्हें अलग किया। और बलरामपुर में ग्राम खेल समिति ने एक रिकॉर्ड बनाया। दरअसल बलरामपुर का नाम अब गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है। जी हां, आपको बता दें कि वॉलीबॉल प्रतियोगिता में समिति ने ये एक रिकॉर्ड स्थापित किया है। एक साथ 325 गांवों में वॉलीबॉल की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और साथ ही पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह के नेतृत्व में ये ग्राम खेल समिति बनाई गई थी और ग्राम खेल समिति के माध्यम से युवाओं को इससे जोड़ा गया और युवाओं ने इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए प्रयास किया और सफल हुए। एक साथ 325 गांवों को जोड़कर यह रिकॉर्ड बना है और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसका नाम दर्ज हुआ है।
इंदौर पुलिस की एक अनूठी पहल जो अब एक रंग लाकर दिखा रही है। दरअसल पुलिस ने 2003 में बाल मित्र केंद्र बनाया था, जहां पुलिसकर्मी पुलिस थाने में ड्यूटी के बाद टीचर बन जाते हैं और ब्लैक बोर्ड पर चौक और डस्टर लेकर पढ़ाते हैं। इस बाल मित्र केंद्र में स्लम एरिया के रहने वाले बच्चों को अपराध की दुनिया से दूर रखने के लिए, देश का एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए पुलिस प्रयास कर रही है और उनका ये प्रयास सफल भी हो रहा है। आइए जानते हैं कैसे काम करता है ये बाल मित्र केंद्र। कंप्यूटर के कीबोर्ड पर उंगलियां चलाते ये बच्चे और फिर क्लास में पढ़ाई करते बच्चे। ये तस्वीर किसी स्कूल की नहीं बल्कि इंदौर पुलिस की एक अनूठी पहल है, जिसमें स्लम एरिया में रहने वाले बच्चों को कंप्यूटर से लेकर कई विषयों की जानकारी दी जाती है। इन बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर से कोई टीचर नहीं आता, बल्कि पुलिस की ड्यूटी करने के बाद पुलिस ही इनको पढ़ाती है, ताकि ये बच्चे एक अच्छी जिंदगी जी सकें और अपराध की दुनिया में जाने से बचें। पुलिस जोन 4 के छतरीपुरा पुलिस थाने में ये बाल मित्र केंद्र संचालित हो रहा है। थाने में ही बच्चों को सामान्य ज्ञान, बेसिक अंग्रेजी, पर्यावरण जागरूकता, बैंकिंग, स्वच्छता और बेसिक कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जाती है। बच्चों की फीस भी पुलिस ही देती है। फिलहाल हवलदार संजय राठौर इस केंद्र पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वे बताते हैं कि बाल मित्र केंद्र की स्थापना 2003 में हुई। इस केंद्र से स्लम एरिया में रहने वाले करीब 3000 बच्चे ट्रेंड होकर निकले हैं, जो अपना करियर बनाकर जीवन में आगे बढ़ चुके हैं। बाल मित्र केंद्र की स्थापना वर्ष 2003 में हुई और छतरीपुरा पर वर्ष 2005 से अभी तक निरंतर नियमित 365 दिन प्रतिदिन शाम को 4 बजे से शाम को 7 बजे तक संचालित हो रहा है। इसमें ऐसे उपेक्षित बच्चे जो अपराधों की तरफ उन्मुख हो सकते हैं, उनको हम यहाँ पे लाते हैं और मित्रवत माहौल में हमारे 6 सब्जेक्ट है: नैतिक शिक्षा, सामान्य ज्ञान, पर्यावरण एवं हेल्थ, बेसिक कंप्यूटर, बेसिक इंग्लिश, राष्ट्र प्रेम एवं सांस्कृतिक मूल्य। इन विषयों के साथ हम इन बच्चों को 1 वर्ष तक पढ़ाते हैं। उसके बाद फिर पुनः नए बच्चों का एडमिशन लेते हैं और इन बच्चों की निगरानी जब तक करते हैं तब तक ये किसी अच्छे कार्य से न जुड़ जाएं। बाल मित्र केंद्र में बच्चों के लिए चिल्ड्रन बैंक भी, जिसमें 1 रुपये से खाता खोला जाता है। इस बैंक से बच्चों को किताबें खरीदने के लिए लोन दिया जाता है। बैंक का उद्देश्य बच्चों में बैंकिंग के काम की समझ पैदा करना और जागरूक करना है। केंद्र में आने वाले बच्चों के लिए व्यक्तित्व विकास और करियर काउंसलिंग की भी व्यवस्था है। समय समय पर यहाँ शिक्षाविद और एजुकेशन काउंसलर भी बुलाए जाते हैं, जो बच्चों के सवालों के जवाब देकर उन्हें करियर बनाने में मदद करते हैं। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे भी खुश हैं। नैतिक शिक्षा, सामान्य ज्ञान, राष्ट्र प्रेम, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य, बेसिक इंग्लिश, बेसिक कंप्यूटर। और क्या गतिविधियाँ होती हैं यहाँ पे? खेल खिलाते, पढ़ाई कराते। यहाँ से पढ़ के आप क्या बनना चाहोगे? क्रिकेटर। क्या नाम है आपका? तुषार छोलेवंश। हाँ, खेल खिलवाते, कंप्यूटर चलवाते और नए क्या बनना चाहते हो यहाँ से पढ़ लिख करके? मैं संजय सर जैसा एक ऑफिसर बनना चाहता हूँ। छोटे छोटे बाल बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। केंद्र में कई अपराधियों और कैदियों के बच्चों को पढ़ाकर जिम्मेदार नागरिक बनाया गया है, जिससे वे अपने परिजन की तरह अपराध की दुनिया में ना जाकर एक जिम्मेदार नागरिक बनकर अपनी नौकरी या व्यवसाय कर जिंदगी जी सकें। कई बच्चे प्राइवेट सेक्टर जैसे IT कंपनीज, बैंक आदि में काम कर रहे हैं। हिमांशु जोशी, न्यूज़ 18 इंदौर। बच्चों का मुस्तकबिल संवारने के लिए ये एक अच्छी पहल है। बढ़ते आगे और करेंगे अगली खबर का पेंड्रा से। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जहां मरवाही के दानी कुंडी हाथियों का दल पहुंच गया और हाथियों के पहुंचने से जो नुकसान यहां हो रहा है वो भी आपको बता दें। दरअसल हाथियों ने फसलों को नुकसान पहुंचाया है। किसान भीमसेन पाव के घर को हाथियों ने तोड़ डाला और 1 साल में चौथी बार हाथियों का यह हमला है। एक तरह से वन विभाग के लोगों से अपील है कि जंगल की ओर न जाएं, उचित दूरी बनाकर हाथियों के दल से रखें। अब हाथी ही अगर घर पर हमला कर दें तो स्थानीय क्या करें, इसके बारे में वन विभाग ने नहीं बताया। 1 साल में चौथी बार ऐसा हो रहा है जब हाथी रिहायशी क्षेत्र में आकर किसानों की न सिर्फ फसल चौपट कर रहे हैं बल्कि
घर पर भी हमला कर दे रहे हैं। और ये पेंड्रा से जो तस्वीर आई है सामने, वो भी आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। हाथियों का अच्छा खासा पूरा दल यहाँ पर पहुँचा है, फसलों को नुकसान पहुँचा रहा है। और शिमला समेत पूरे हिमालय में लगातार बारिश हो रही है और शिमला से कृष्णानगर के इलाके में बारिश की वजह से लगातार लैंडस्लाइड और पत्थरों के गिरने का सिलसिला भी जारी है, जहां 3-4 मकान लैंडस्लाइड होने की वजह से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। आपको बता दें कि स्टार्टर हाउस भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। 2 से 3 लोगों के इसमें दबे होने की आशंका भी जताई जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। रात में भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था और ये देखिए तस्वीरें किस तरह भर भरा कर पूरा का पूरा मकान नीचे आ गया। एक साथ 1-2 नहीं बल्कि 3 मकान नीचे आ गिरे और तस्वीरें बेहद दर्दनाक और आवाजें जो आसपास भय के चलते लोगों की चीख निकली है वो भी काफी हृदय विदारक है। यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सुपरस्टार रजनीकांत इन दिनों आध्यात्मिक यात्रा पर हैं। रजनीकांत हिमालय की पहाड़ियों पर अध्यात्म की तलाश में हैं। इस दौरान रजनीकांत आध्यात्मिक गुरुओं का भी सानिध्य कर रहे हैं। रजनीकांत की हाल में ही रिलीज हुई फिल्म जेलर के बाद उन्होंने अपने प्रोफेशनल जीवन से ब्रेक लिया है। जेलर 10 अगस्त को रिलीज हुई। रजनीकांत के करीबियों का यह कहना है कि वो 4 साल बाद हिमालय की यात्रा पर गए हैं, जहां वो मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं, गुरुओं से अध्यात्म पर चर्चा कर रहे हैं। रजनीकांत की ये तस्वीर हिमालय पर भ्रमण के दौरान की सामने आई। और अब खबरें 5 सेकंड्स में। आज दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति